जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे ग्रहों की प्रसन्नता के सरल, व्यवहारिक और प्रभावशाली उपायों की। हर ग्रह हमारे जीवन के किसी न किसी पक्ष को प्रभावित करता है, कभी रिश्तों को, कभी कैरियर को, कभी मन को, तो कभी आत्मविश्वास को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि हमारे छोटे छोटे दैनिक व्यवहार भी ग्रहों की ऊर्जा को सक्रिय और संतुलित कर सकते हैं। आज के इस शो में हम जानेंगे कैसे शुक्र को स्वच्छता और प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे बृहस्पति देव को धर्म और ज्ञान से बल मिलता है, कैसे शनि महाराज को सेवा और अनुशासन से मजबूत किया जा सकता है, और साथ ही साथ चंद्रमा, मंगल, सूर्य, बुध, राहु एवं केतु सभी ग्रहों को खुश करने के आसान और प्रभावशाली उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ और ग्रहों को प्रसन्न कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के इस ज्योतिषीय ज्ञान में डूब जाइए। शुरुआत करते हैं ग्रहों की वर्तमान स्थिति के साथ। सूर्य महाराज इस समय अपनी कर्क राशि में स्थित है। मंगल देव इस समय सिंह राशि में स्थित है। बुध महाराज कर्क राशि में स्थित है। शुक्र महाराज वृषभ राशि में स्थित है। बृहस्पति देव मिथुन राशि में स्थित है। शनि महाराज मीन राशि में वक्री होकर स्थित है। राहु इस समय कुंभ राशि में स्थित है और केतु इस समय सिंह राशि में स्थित है। तो ग्रहों की ऊर्जा सुधारने हेतु तो कुछ आसान और व्यवहारिक उपायों के साथ हम चर्चा आरंभ करते हैं। पहली शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह के साथ में। सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है। अपने पिता, सरकारी अधिकारी, उच्च अधिकारियों का सम्मान करें। आत्मचिंतन और सेवा भावना से आत्मबल को बढ़ाएं। आत्मगौरव बनाए रखें। अहंकार से बचें। अपनी नेतृत्व क्षमता को निखारें और झूठे वादे बिल्कुल भी ना करें। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मन, भावना और शांति का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मन से उत्पन्न है, इसलिए चंद्रमा को प्रसन्न करने हेतु मन का संयम अत्यंत आवश्यक है। मानसिक चंचलता से बचे। रात को चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय बिताए। चंद्रमा की पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन करें और जल अर्पित करें। जलाशयों या जल स्रोतों के पास समय को बिताए, इससे मन शांत भी होता है। अपनी माँ के साथ कुछ अच्छे समय बिताए, उनका आशीर्वाद ले। भावुक होकर निर्णय न ले, संयम रखें। तीसरा ग्रह मंगल। मंगल देव ऊर्जा, साहस और क्रिया के ग्रह माने जाते हैं। नियमित एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। सुबह जितना हो सके तेज चले या दौड़ लगाएं। अनावश्यक क्रोध से बचें। अपने भाइयों और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध रखें। भाइयों से मेल जोल बनाए रखें। जमीन जायदाद से जुड़ी बातों में संयम रखें। जोखिम को समझे, बिना वजह टकराव किसी भी के साथ न करें। चौथा ग्रह बुध देव। बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। हितोपदेश में कहा गया है, मधुर वाणी स्वर्ग के द्वार खोल देती है। बुध की प्रसन्नता हेतु वाणी में मिठास, बुद्धि में संतुलन आवश्यक है। अपनी वाणी में विनम्रता रखें। कटु भाषा से बचें। लेखन, गणना, संवाद कौशल को सुधारें। विद्या, लेखन, गणना आदि से जुड़े कार्य करें। तर्क और भावनाओं में संतुलन रखें। पांचवा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति देव धर्म, ज्ञान और गुरु, जो आपके जीवन में जो आपको ज्ञान देने वाले हैं, ऐसे गुरु का कारक ग्रह माना जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है।
बृहस्पति को प्रसन्न करने का मूल यही है, ज्ञान और अपने गुरु का आदर। प्रतिदिन सुबह पूजा करें या धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। बुजुर्गों, शिक्षकों, गुरुओं का सम्मान करें। संयमित आचरण रखें और बच्चों को मार्गदर्शन दें। धार्मिक रहें पर अंधविश्वासी न बने। ज्ञान बांटने में उदार बने। छठा ग्रह शुक्र। शुक्र स्वच्छता, सुंदरता और सौम्यता का कारक ग्रह माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः न तत्र रमन्ते देवाः यत्र एतानः पूजिताः। जहाँ नारियों का, स्त्रियों का आदर, सम्मान और पूजन होता है, वहाँ देवता प्रसन्न होकर वास करते हैं। और जहाँ नारियों का, स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ देवता कभी भी नहीं टिकते। यही शुक्र की ऊर्जा है, सौंदर्य, प्रेम, सज्जनता। शुक्र सौंदर्य, प्रेम और स्त्रीत्व से जुड़ा ग्रह है। स्त्री का सम्मान करना, उसे प्रेम देना, सुंदरता और मर्यादा का पालन करना, यह सब शुक्र को संतुलित भी करते हैं और प्रसन्न भी करते हैं। महिलाओं को का सम्मान करें, अपनी पत्नी को उपहार दें, गिफ्ट ला कर दें। स्वयं को साफ सुथरा रखें, अच्छे वस्त्र पहने, सुगंधित इत्र, परफ्यूम, चंदन आदि का उपयोग करें। अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें, घर, बाथरूम, बेडरूम इत्यादि को। सौंदर्य, संगीत, कला, डिजाइन व प्रेम में संतुलन रखें, रुचि लें। सातवां ग्रह शनिदेव। शनिदेव कर्म, अनुशासन और सेवा के ग्रह माने जाते हैं। ऑफिस या कार्यस्थल पर अपने जूनियर्स और मजदूरों का सम्मान करें। बिना भेदभाव सेवा करना शनिदेव को अत्यंत ही प्रिय है। संयम रखें, कठोर परिश्रम से बिल्कुल भी न भागे। अपने समय का पालन करें, अनुशासन बनाए रखें। दया, सेवा, अहिंसा, त्याग, सत्य और संयम, यह सभी शनि के अनुकूल गुण हैं। किसी को भी नीचा ना दिखाए। शनिदेव किसी को शत्रु नहीं बनाते, वे केवल कर्मों का आईना है। जो अनुशासित है, जो परिश्रमी है, जो दूसरों की सेवा करता है, शनिदेव उसे उन्नति देते हैं, भले देर से दे पर स्थायी रूप से। राहु महाराज तकनीक, टेक्नोलॉजी, विदेशी वस्तुएं, भ्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस के जो भी चीज़ हमारे जीवन में होती है, उसके कारक ग्रह राहु देव को माना जाता है। राहु मायावी है, भ्रम पैदा करता है, इसीलिए राहु की प्रसन्नता यथार्थ, संयम और विवेक से होती है। संयमित टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, गलत संगति से बचें। छल कपट से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। चमत्कारी उपायों से बचें। यथार्थवादी प्रैक्टिकल सोच को अपनाएं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। राहु के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। नौवां और नवग्रहों में अंतिम ग्रह है केतु, जो त्याग, ध्यान और गहनता का ग्रह माना जाता है। मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा आत्मा का दर्शन होता है। केतु के लिए मौन, त्याग, ध्यान और सेवा अत्यंत आवश्यक है। मेडिटेशन करें, ध्यान करें, विशेषतः अमावस्या, चतुर्दशी तिथि को करना ना भूलें। अज्ञात भय या अनजानी उलझनों से सामना करने का साहस बढ़ाएं। पशुओं की जितनी हो सके उतनी आप सेवा करें। आध्यात्मिक पथ पर एकाग्रता को बढ़ाएं। तो आज हमने सीखा कि ग्रहों की प्रसन्नता के लिए कोई महंगे यज्ञ या कठिन तप की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने जीवन में, अपने व्यवहार में थोड़े से बदलाव और अपने दृष्टिकोण में थोड़ी सी संवेदनशीलता से भी हम ग्रहों की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र की प्रसन्नता के लिए स्वच्छता और प्रेम, बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए धर्म और सदाचार, शनि के लिए सेवा और अनुशासन, सूर्य के लिए आत्मबल और नेतृत्व,
चंद्रमा के लिए शांति और भावना, मंगल के लिए साहस और नियंत्रण, बुध के लिए बुद्धिमत्ता और संवाद, और राहु केतु के लिए संयम, ध्यान और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, यह जीवन जीने की एक श्रेष्ठ शैली है। संवेदनशीलता, आचरण और आत्मनिरीक्षण यही ग्रहों को संतुलित करने की कुंजी है। जो स्वयं धर्म का आचरण करता है और लोक को शिक्षा देता है, वह न पाप करता है न इस संसार के चक्कर में फंसता है। यही इस पूरे कार्यक्रम का सार है। तो आइए इन उपायों को अपनाकर न केवल हम ग्रहों की कृपा को प्राप्त करें, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक संतुलित, सफल और आनंदमय बनाएं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण।